हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 30। न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्मा विद्येव सा खलु ब्रह्मा विद्येव सा खलु। ध्यानेनैकाग्र्यमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरी भवेत् चित्ते विद्या स्थिरी भवेत्। न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्म विद्या एव सा खलु। दो बात है, ध्यान और विद्या। विद्या माने ज्ञान, आप समझो। ये जो ध्यान, जो चतुर्विद जो हमने कहा ना, तो ये ध्यान नहीं, न ध्यान आप समझो। ब्रह्म विद्या सा खलु, तो बोले ध्यान और ज्ञान आप दो अलग क्यों कर रहे हैं? ध्यान शब्द जो है, हमने ध्यानदीप प्रकरण में देखा है, ध्यान कर्म है। तो जब ध्यान कर्म है, मानस कर्म हमने देखा, भगवान की हम पूजा करते, वो कायिक कर्म है। मैं बोल रही हूं वो वाचिक कर्म है। मन से जो हम विचारते हैं
मन से हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान के रूप का ध्यान करेंगे, तो वो मानस कर्म है। ध्यान कर्म मानस कर्म है, ज्ञान अलग बात है। इसीलिए यहां विद्यारण्य मुनि हमें स्पष्ट रूप से दर्शाते न ध्यान, आप समझो। और जहां पर भी कर्म होते हैं, आगे के श्लोक में आएगा ये, जहां पर भी कर्म होता है तहां त्रिपुटी होती है, 3 होते हैं। आप देखो तो ये 3 होंगे, कर्ता है, कर्म है, करण है। आप देखो तो ये सब जो कर्म निष्पन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार से कर्ता है, कर्म है, करण है। और इसीलिए कर्म पुरुष तंत्र होता है और ज्ञान वस्तु तंत्र है। आप मन में ये स्पष्ट रख दो। मैंने कहा ना 2 बात है। पहली बात ये है कि कर्म, ध्यान कर्म है और कर्म पुरुष तंत्र है, मान कि आपके निश्चय से आपको करना है। ज्ञान आपके निश्चय से नहीं है, वस्तु तंत्र है। जैसी वस्तु होगी वैसा ही ज्ञान आपको होगा। अब समझो, ये केसरी रंग है तो वो केसरी ही रहेगा सबके लिए। शब्द आप अलग कर सकते हैं, ये ऑरेंज है, आप अंग्रेजी में ऑरेंज कहेंगे, अन्य भाषा में अनेक शब्द, लेकिन वो रंग तो सबके लिए एक ही है। ये सूर्य है जब हम कहते हैं तो सबके लिए वो सूर्य है, आप समझो। ये चंद्र है तो चंद्र सबके लिए एक ही है, अग्नि, वायु। अब तो ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र, मानी जैसे वस्तु होगी वैसा ही ज्ञान आपको होगा। उनमें आपका अपना कोई निश्चय, आपका अपना कोई विकल्प नहीं है आपको। तो न ध्यानम कह के कहते हैं कि ध्यान मानस कर्म है, वो पुरुष तंत्र है। देखो इसीलिए वेद के भी जो 2 विभाग हम क्यों करते हैं, वेद के 2 विभाग क्यों किया गया। एक कर्म कांड है वो जो पुरुष तंत्र है, दूसरा जो है वो ज्ञान है। आप समझो, कर्म जो है, कर्म में भी ज्ञान आवश्यक है। आप समझना, किसी भी कर्म करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। जानाति इच्छति कर्म करोति। तो कर्म में हम ज्ञान के बाद कर्म की प्रवृत्ति की अपेक्षा है। अब सब ज्ञान में अन्य कोई अपेक्षा नहीं है। एक बार आपने जान लिया मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, फिर कोई अपेक्षा नहीं है आप तक। और इसलिए कहते हैं कि ध्यान ये ध्यान नहीं है। आप देखो दूसरा, जानाति इच्छति कर्म करोति, माने कि पहले ज्ञान है। किसी भी कर्म के पहले ज्ञान होना चाहिए। किसी भी कर्म नहीं, किसी भी कर्म के पहले इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छा है तो कर्म होगा। पुरुष तंत्र है ना, तो आपकी इच्छा पर आधारित है ये कर्म। और इच्छा किसके पर आधारित है? ज्ञान पर आधारित है। जानाति इच्छति कर्म करोति। देखो आपको अगर ये बहुत सामान्य लगता है, ये सामान्य नहीं है। तो किसी भी इच्छा के पहले ज्ञान की आवश्यकता है। किसी भी कर्म के पहले ज्ञान की आवश्यकता है। आप देखो, तो ध्यान अगर आप कह रहे हैं तो ध्यान कर्म है। तो अगर वो कर्म है तो उनके पहले आपको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने के बाद आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, तो मानस कर्म ध्यान होगा ना। और इसीलिए ध्यान के पहले ज्ञान है। आप समझो, ध्यान जो है वो धातु जो है, क्रियापद जो है। तो ध्यान जब हम धातु कहते हैं, वो क्रियापद जो है वो सकर्मक धातु है। भाषा में 2 प्रकार के धातु होते हैं। एक अकर्म, माने कि जिस क्रिया के लिए विशेष कर्म की अपेक्षा नहीं है।
जलम वहती। अब देखो, जल बह रहा है तो वहां कोई कर्म नहीं है उसका। राम आस्ते, राम बैठे हैं जब हम कहते हैं तो बैठने में कोई कर्म नहीं है वहां पर। लेकिन अगर हम कहें राम खादती तो होगा क्या खाते, किम खादती। जिस धातु के लिए किम प्रश्न बनता है। राम फलम खादति, राम पायसम खादति। अब देखो, तो ध्याये जब हम कहते हैं तो वो सकर्मक धातु है, माने कि उनका कोई कर्म है, माने कि कोई विषय है। श्री राम जब खाते हैं, खा देते, वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो भोजन में क्या कर रहे हैं? वो भोजन क्रिया का विषय है फलम। उसी प्रकार से मैं ध्यान करता हूं। अब तो ध्यान का विषय है ना, और अगर ध्यान का विषय जो है उनका मुझे ज्ञान नहीं है तो क्या मैं ध्यान कर सकती हूं? स्वामी जी इसलिए हमेशा हमें कहते थे, स्वामी जी का एक विशेष शब्द स्वामी जी ने पकड़ के रखा है। अब समझो, अब गग बुगाई का ध्यान करो, ये स्वामी जी ने एक बना के रखा है। आप कोई भी शब्द बना देते, गग बुगाई का ध्यान करो। क्यों? गग बुगाई क्या है? मुझे ज्ञान ही नहीं, मैं जानती ही नहीं हूं गग बुगाई क्या है, तो मैं ध्यान कैसे करूं? अब उतना ही नहीं, उनके लिए मन में इच्छा भी होनी चाहिए ना, तो हम ध्यान करेंगे ना। अगर मैं आपको कहूं सद्दाम हुसैन का ध्यान करो, मैं क्यों ध्यान करूं उनका? अब समझो, उनके प्रति हमारे मन में राग है, प्रेम भाव है, तो हम करेंगे। और इसीलिए ध्यान जो है, जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम भाव है, जिसकी हमारे मन में इच्छा है और जिसके बारे में हमें ज्ञान है, उसका हम ध्यान कर सकते हैं ना। तो इनका अर्थ क्या हुआ? आजकल जो देखो, आपको ऐसा लगेगा कि मैं टीका या निंदा कर रही हूं। टीका निंदा की कोई बात नहीं है, ये वास्तविकता की बात है। आजकल सब जो चल रहा है, अब ध्यान से साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार करो। ध्यान कर्म है, कर्म से मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म ज्ञान कैसे कर्म से होगा मुझे? अब देखो, और इसीलिए कर्म से ज्ञान नहीं होता है, कर्म से कर्म होता है। तो ध्यान जो है वो किसके लिए है? भगवान भी ध्यान की बात करते हैं, शास्त्र भी ध्यान की बात करते हैं। तो हम नहीं कहते कि ध्यान का कोई उपयोग नहीं, ध्यान है, आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान के लिए ध्यान भी अभिन्न अंग है, हम मानते हैं। लेकिन ध्यान से आपको ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ध्यान से आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, ये नहीं है। ये निकाल दो मन से। पूरा जो ये ध्यान वाले जो है ना, वही करते हैं, अब ध्यान करो आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए। उल्टा कर रहे हैं। और इसीलिए दूसरी पंक्ति में कहते हैं ध्यानेन एकाग्रमापन्ने। अब देखो, ध्यान से ही आपको एकाग्रता की प्राप्ति होती है। तीसरे छठे अध्याय में गीता में भी भगवान क्या कहते हैं कि ये जो ध्यान है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। अब तो एक बार हम ये बाह्य वातावरण बना देते हैं ध्यान के लिए, फिर हम जब बैठते हैं समम काय शिरो ग्रीवम धारयेन चलम स्थिरम। अब देखो,
फिर क्या करना है? तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मशुद्धये। अब देखो, तो ध्यान का प्रयोजन क्या है? योग युञ्जात, ये ध्यान करो। भगवान कहते हैं तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, वो आत्मा में मन एकाग्र करके आप ध्यान करो। क्यों? आत्मशुद्धये। यहां क्या कहते हैं? ध्यानेन ऐकाग्रमापन्ने, ध्यान के द्वारा ही हमारा मन जो है एकाग्र बनेगा। अब समझो, तो ध्यान से ज्ञान नहीं है, आप समझो, क्योंकि ध्यान कर्म है। दूसरा, ध्यान के लिए हमें ज्ञान की अपेक्षा है, ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान किसका करेंगे आप? का सकर्मक धातु ध्यान है, और इसलिए सकर्मक धातु से उनका विषय का ज्ञान मुझे होना चाहिए। आप समझो, और इसीलिए पहले ज्ञान है फिर ध्यान है। तो आजकल सब उल्टा चल रहा है, ध्यान से ज्ञान होगा, कैसे होगा? और इसलिए कहते हैं ध्यान जो है एकाग्रमापन्ने, हमारे मन अंतःकरण में एकाग्रता की प्राप्ति करनी है। ध्यानेन एकाग्रमापन्ने चित्ते, अब जिस चित्त में एकाग्रता की प्राप्ति हो गई है, अब देखो, तो बोले एकाग्रता की आवश्यकता है? तो शास्त्र में कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए 3 प्रकार के विघ्न हैं। मल, विक्षेप, आवरण। मल माने कि हमारे मन में मलिनता है, अशुद्धि है, और वो अशुद्धि की निवृत्ति कैसे होगी? आप देखो, तो भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार से, गीता में भगवान कहते हैं 2 प्रकार से हमारे मन में जो चित्त में जो मलिनता है, वो चित्त में मलिनता की निवृत्ति 2 प्रकार से होती है। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कायेन मनसा केवल मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब देखो, निष्काम भाव से संगम त्यक्त्वा माने कि निष्काम भाव से माने कि ये जगत में, इस लोक में या परलोक में कोई विशेष भोग की जिसके मन में इच्छा नहीं है, और जो पुण्य कर्म हम करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं। निष्काम भाव से जब हम तपस्या करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जितने भी पुण्य कर्म हम निष्काम भाव से करते हैं, वो पुण्य के कारण आत्मशुद्ध, ये हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। आप सब देखो, इसीलिए अगर अपने राग द्वेष का, आपने किसी भी प्रकार से राग द्वेष पर नियंत्रण प्राप्त नहीं किया है, और आप ये जगत छोड़ के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपका। आप समझो, क्योंकि हमारे मन में अनेक प्रकार के राग द्वेष, हमारे वासना के कारण हम अनेक प्रकार के राग द्वेष पड़े हुए हैं, और पहले हमारे राग द्वेष का मैनेजमेंट, संचालन हमें करना है। तो ये रागद्वेष रूपी जो मलिनता हमारे मन में जो है, उनकी निवृत्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म हमें करना है। अब समझो, हम देख के गए कि हमारे मन में परिपक्वता कब आएगी? जब हम हमारे जीवन का दायित्व निभाएंगे। हमारे जीवन का जो दायित्व है, हमारे सामाजिक या पारिवारिक जो दायित्व है, वो दायित्व ही हम नहीं निभाएंगे तो अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी हमारी? अब समझो, और इसलिए जो कर्म कांड जिसको वेद में कहते हैं, वो हमारे अंतःकरण शुद्धि के लिए योगी ने कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब देखो, उतना ही नहीं, विक्षेप है दूसरा जो विघ्न ब्रह्म ज्ञान के लिए, वो विक्षेप है। भले मन कितना भी शुद्ध है, लेकिन मन में चंचलता है। अर्जुन भी भगवान का 6ठे अध्याय में यही कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण। अब हम देख के गए कि
ये जो शांत वृत्ति जो है वहां वो ब्रह्म का शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अब देखो, तो जो वृत्ति आरूढ़ वो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो मिश्र ब्रह्म है। तो हमारे अंतःकरण में ही हमें ज्ञान होना है। तो अंतःकरण अगर शुद्ध नहीं है तो वो बिंब प्रतिबिंब जो वो शुद्ध नहीं होगा, मलिन प्रतिबिंब होगा। जिस प्रकार से अगर जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है लेकिन वो जल अगर अशुद्ध है तो जिस प्रकार का सूर्य है उसी प्रकार से बिंब के अनुरूप प्रतिबिंब नहीं होगा, क्योंकि जल मलिन है। दूसरा, अगर जल विक्षिप्त है, जल में तरंग है, तो वो सूर्य का जो प्रतिबिंब जो है वो हमें कैसे दिखेगा? अब समझो, वो टूटा हुआ दिखेगा। तो जल स्थिर भी होना चाहिए और जल जो है वो शुद्ध भी होना चाहिए। उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध भी होना चाहिए और स्थिर भी होना चाहिए। अब शांत होना चाहिए। तो मन में जो भी कोई विक्षेप है वो विक्षेप की भी हमें निवृत्ति करनी है, मलिनता की भी निवृत्ति करनी। और इसीलिए भगवान कहते हैं उपविश्यासन युंजाद योगम आत्मशुद्धये। ये ध्यान के द्वारा भी हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, क्योंकि हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। ईश्वर निर्मल है, शुद्ध है, तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा। आप समझो, आपका अंतःकरण का विषय जो है, अंतःकरण की विशेषता ये है कि जिस प्रकार का जल है उसी प्रकार से आप देखो, जल जो है जिस पात्र में हम रखते हैं उस पात्र के आकार का हो जाता है। तो हमारा मन भी वैसा ही है। जिस प्रकार के विषय का हम चिंतन करेंगे उसी प्रकार का मन हमारा बनेगा। स्थूल जगत का हम चिंतन करते रहते हैं, अर्थ और काम का हम चिंतन करते रहते हैं, तो हमारा मन भी स्थूल ही बनेगा। तो मन में स्थूलता है, आप समझो, तो वो सूक्ष्मता अगर प्राप्त करेंगे, और सीधी बात है जितना मन सूक्ष्म बनेगा उतना मन शुद्ध भी बनेगा। और इसलिए भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से स्थिर शरीर से आसन पर आप बैठ जाइए। योगम युंजते, क्यों? आत्मशुद्धये, सूक्ष्म वस्तु का चिंतन करेंगे, सूक्ष्म परमात्मा का चिंतन हम करेंगे तो हमारा मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, एकाग्रता प्राप्त करेगा और वो शुद्ध भी हो जाएगा। और इसे भगवान कहते हैं कि योगी ध्यान किसके लिए करते हैं? आत्मशुद्ध है। आप देखो, उतना ही नहीं, जो चंचलता हमारे मन में है उनकी निवृत्ति के लिए भी हमें ध्यान करना है। और इसीलिए कहते हैं ध्यानेन एकाग्रमापन्ने। अब देखो, ध्यान के द्वारा ही जिस अंतःकरण में एकाग्रता प्राप्त हुई है उसी में ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या स्थिरी भवेत्। आप समझो, क्योंकि ज्ञान तो हमें बुद्धि में ही होना है। तो बुद्धि जो है हमारी शांत भी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, अगर आत्मा नित्य शुद्ध है तो सापेक्षिक रूप से हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए। आत्मा शांत स्वरूप है तो सापेक्षिक रूप से हमारा अंतःकरण भी शांत होना चाहिए। अब देखो, हमारे राग द्वेष इतने दृढ़ होते हैं, छोटी छोटी बात पर हम विक्षिप्त हो जाते, विचलित हो जाते हैं, क्रोध कर देते हैं। अब देखो, क्रोध करना माने कि आप विचलित हो रहे हैं। बाह्य, स्वामी जी कहते थे कि बाह्य विषय, बाह्य व्यक्ति के कहा गया वाक्य इतना प्रबल है कि वो आपके मन को विक्षिप्त कर जाता है। मानिए आपका मन में दुर्बलता है, अब समझो, एंगर इज ए वीकनेस ऑफ द माइंड। क्रोध कोई आपका बल नहीं है, आपकी दुर्बलता है। तो
बाह्य वस्तु इतनी प्रबल है कि वो आपके मन को विक्षिप्त करते हैं, आपके मन में क्रोध लोभ उत्पन्न कर सकते हैं। और जब तक आप प्रबल नहीं, आपका मन स्थिर नहीं होगा, आप देखो, इसलिए कठोपनिषद में क्या कहते हैं, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य है। आप देखो, आप कितना भी वेदांत शास्त्र श्रवण करो, आप कितना भी वेदांत शास्त्र श्रवण करके कंठस्थ भी कर लो, लेकिन अगर बाह्य वस्तु आपको विक्षिप्त कर रही है तो माने कि ये आपकी दुर्बलता है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य है। अब देखो, आत्मा बलम ही बलम। आप देखो, शास्त्र में कहते हैं मेघ समान जल नहीं, आप समान बल नहीं। आप समझो, तो हमारे मन को हमें सबल बनाना पड़ेगा, दृढ़ बनाना पड़ेगा। अब समझो, और इसीलिए कहते हैं कि ध्यान के द्वारा हम एकाग्रता प्राप्त करते हैं, हमारा मन शांत स्थिर बनता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध बनता है। और जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध और विक्षेप रहित, विचलन रहित है, आप समझो, और इसीलिए मल और विक्षेप की निवृत्ति के लिए ये आवश्यक है। आप समझो, और मल और विक्षेप की निवृत्ति अगर हो गई, फिर आवरण जो तीसरा विघ्न ब्रह्म ज्ञान के लिए है, वो आवरण की निवृत्ति, आवरण मानी अज्ञान, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। आप समझो, तो अज्ञान से हमारा अंतःकरण जो है वो आवृत हो गया है, तो उनके लिए हमें शास्त्र श्रवण करना है। शास्त्र श्रवण से ही अविद्या की निवृत्ति होती है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम नाशितमात्मनः। आप देखो, और इसीलिए अब समझो ये तीन बात है। प्रशांत मनसः, प्रशांत हमारा जिसका मन शांत प्रशांत हो गया है। दूसरा एकाग्रमापन्न, जिसका मन एकाग्र हो गया है। तीसरा जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, उसी में स्थिरी भवेत विद्या। देखो, उसी अंतःकरण में ये विद्या स्थिर बनती है, दृढ़ बनती है। आप देखो, तीनों की आवश्यकता है। प्रशांत मन भी होना चाहिए, एकाग्र मन भी होना चाहिए, शुद्ध मन भी होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और ये तीनों कर्म है। आप समझो, महर्षि के शब्द में कहूं तो हमारे अंतःकरण का निर्माण हमें करना पड़ेगा। आप समझे, तो अंतःकरण का जितना हम निर्माण करेंगे उतना ही ये ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए सहज बन जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि ध्यान जो है, ध्यान से हमें ज्ञान नहीं होगा, न ध्यान में। आप देखो, ब्रह्म विद्या ध्यान से अलग बात है, और ध्यान से हमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन ध्यान से हमें उस अंतःकरण की प्राप्ति होती है जो प्रशांत है, एकाग्र है और शुद्ध है। देखो, पहले प्रकरण से मैं कहती आई कि आप 15 मिनट के लिए भी शांत से बैठो, शांति से। अब एकाग्र होकर बैठो, जप करो। जितना आप जप करेंगे, ध्यान करेंगे, आपका मन एकाग्र बनेगा, शुद्ध बनेगा, सूक्ष्म बनेगा। अब तो अंतःकरण के निर्माण जो करना है, वो अंतःकरण निर्माण का जो कार्य है वो गुरु का नहीं है, वो दायित्व आपका है। आप अगर सोचते हो आप गुरु जी ने ऐसे मस्तक पर हाथ रख दिया और ब्रह्म ज्ञान हो गया, कुछ नहीं होगा। थोड़े समय तक आपको अच्छा लगेगा, फिर वही बात, वही अर्थ, वही काम। अब समझो, और इसीलिए वैराग्य भी आवश्यक है, विवेक भी आवश्यक है। आप समझ रहे, और इसलिए कहते हैं ध्यानेन एकाग्रमापन्ने चित्ते, ध्यान के द्वारा ही हमारा मन एकाग्र बनता है, शांत बनता है, शुद्ध बनता है।
अब देखो, तो पूजा पाठ भी हमें करना है, जप भी करना है, पाठ भी करना है और ध्यान भी करना है। इसीलिए मैं कहती हूं भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। भगवान की पूजा आपको करनी है, भगवान का ध्यान आपको करना है। वो ध्यान के द्वारा ही आपका मन शुद्ध होगा, आपका मन एकाग्र होगा, शांत होगा। इसलिए भगवान आगे श्लोक में कहते हैं प्रशांत मनस है ये शांत, जिसका मन इस प्रकार से प्रशांत, प्रकर्षेण शांत। प्रशांत मन वो है, शुद्ध मन वो है जो किसी भी प्रकार के बाह्य परिस्थिति से विचलित नहीं होता है। स्वामी जी उसको कहते हैं मैच्योर्ड माइंड। अब देखो, हमारे मन में वो परिपक्वता होनी चाहिए कि बाह्य जो कोई भी परिस्थिति है आप शांत रह सकते हो कि नहीं। कई लोग जो होते हैं छोटी छोटी बात पर इतना आक्रोश कर देते, क्रोध कर देते। आप देखो ये दुर्बलता है, ये हमारे मन की दुर्बलता है। भगवान भी कहते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। अर्जुन ये दुर्बलता है तेरी। अब देखो राग, हमारे राग द्वेष हमारे अंतःकरण को दुर्बल बना देते हैं और इसीलिए हमारा अंतःकरण इतना सबल होना चाहिए। हम इतने बलवान हैं कि बाह्य वस्तु हमें किसी भी प्रकार से विचलित नहीं करे, अशांत नहीं करे, क्रोध उत्पन्न नहीं करे। देखो एक मजाक की बात बता, घर में अगर पुत्र पुत्री जब हो ना, बालक होते हैं ना घर में, ये बालक भी माता पिता की दुर्बलता जानते हैं। अब मैं ये कहूंगा तो पिताजी क्रोध करेंगे, अब मैं ये कहूंगा तो पिताजी मुझे दे देंगे। आप समझो, जानते हैं, वो भी जानते हैं आपकी दुर्बलता क्या है, किस वस्तु से आप क्रोधित होते हैं, किस वस्तु से आप प्रसन्न होते हैं, किस वस्तु से आप शांत रहेंगे, वो सब जानते हैं। और ये बालक जो है वो सब जानते हैं और इसलिए आपके पास वो काम करवा लेते हैं अपने हिसाब से। मम्मी के पास, माता के पास जाके भी वही करते हो। वो जानते हैं माता को ये कहेंगे तो माता जी हाँ कहेंगे, ये कहेंगे तो माता जी ना कहेंगे। अब से वो जानते हैं माँ को क्या कहना है, पिताजी को क्या कहना है। अब देखो, तो हम क्यों इतने दुर्बल बन जाए, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ध्यान के द्वारा ही हमें वो सबल, जो हमारा व्यक्तित्व जो है ना, दृढ़ व्यक्तित्व हमें प्राप्त करना है। दृढ़ निश्चय हमारे मन में होना चाहिए। और दृढ़ निश्चय किसके लिए होना चाहिए? मुमुक्षुत्वम। अब देखो, मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही है, वो मुमुक्षुत्व, मोक्ष की प्राप्ति है। ये मोक्ष द्वार है ये शरीर। 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, आप समझो। पुमान भवाब्धिम न तरेत आत्मा, ये भवसागर पार करना, ये मोक्ष प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और भगवान कहते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है स आत्मा, वो आत्महत्या कर रहा है। तो हमारे मन में वो मोक्ष के लिए भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई मोक्ष की संभावना नहीं है। आप समझो, अन्य दूसरे ऐसे संप्रदाय है, वो कहते हैं आप ऐसा करो आपको मोक्ष हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? रास्ते में पड़ा हुआ है क्या मोक्ष? हम देख के, ज्ञान और मोक्ष दो बात है ही नहीं। आप स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आप है, आप नित्य मुक्त आत्मा है। लेकिन भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण आपने अपने आप को जीव मान लिया है। हम देख के गए जीवात्मा परमात्मा। आप देखो, उपाधि में अहम बुद्धि करके हम अपने आप को बंधन में डाल के रखे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस
प्रकार से जब तक हमारे मन में ये दृढ़ निश्चय नहीं आएगा, बाह्य जगत की दृष्टि से भी आप समझो, विवेक है, वैराग्य है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए शास्त्र श्रवण भी आवश्यक है। पिछले प्रकरण में हम देख के गए, अहो गुरु अब देखो, अहो शास्त्रम अहो ज्ञानम अब देखो, ये क्रम है। मोक्ष की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। मोक्ष के लिए गुरु की प्राप्ति है, गुरु से हमें शास्त्र श्रवण कराते हैं और शास्त्र श्रवण से हमें ज्ञान होता है। लेकिन ये सब जो है अहो माने आश्चर्य है, दुर्लभ है। मोक्ष की इच्छा होना भी दुर्लभ है, मोक्ष की इच्छा होने के बाद वैराग्य होना भी दुर्लभ है, वैराग्य के बाद गुरु प्राप्ति भी दुर्लभ है, गुरु प्राप्ति के बाद शास्त्र श्रवण दुर्लभ है, शास्त्र श्रवण के बाद ब्रह्म ज्ञान होना भी दुर्लभ है। इसलिए भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि भगवान यही जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये ब्रह्म ज्ञान ही हमें प्राप्त करना है, तो सब लोग ये क्यों नहीं करते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, आप देखो, हजारों मनुष्यों में कोई एक जो है ये मोक्ष की इच्छा करता है। यततामपि, और इस प्रकार से मोक्ष की इच्छा के बाद जो प्रयत्न करने वाले हैं, वो हजारों प्रयत्न करने वाले में किसी एक को, कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, अर्जुन कोई एक मेरे तत्व को जानता है, माने कि एक को तत्व ज्ञान। देखो आप समझिए। और इसीलिए ध्यान आवश्यक है, लेकिन ध्यान और ज्ञान अलग है। ध्यान से ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ध्यान से जो अंतःकरण हमें आवश्यक है, जो जहां ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, वो अंतःकरण निर्माण के लिए ध्यान भी आवश्यक है। अब देखो लोग क्या करते हैं, कहीं न कहीं कोई तर्क नहीं है, शास्त्र नहीं है, कोई विचार, कहीं से कहीं कुछ भी जोड़ देते हैं। ये ध्यान करो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। अभी ये ध्यान और साक्षात्कार क्यों जोड़ देते हैं हम? अब ध्यान से एकाग्रता होगी, लेकिन वो निष्काम भाव से करेंगे तो। अगर सकाम भाव से हम ध्यान करते हैं, अब जिस प्रकार से ये मॉल होते हैं ना, मॉल क्या करते हैं, वो कोई आपका एंटरटेन नहीं करे, आप समझो, आपका मनोरंजन के लिए नहीं है, ये व्यापार है। वो अपनी वस्तु जो है, वो वस्तु बेचने जाता है, आप समझो। तो आजकल तो ये ध्यान सब जो है वो भी क्या हो गया, एक व्यापार बन गया, आप समझो। और मूढ़ जन जो है वो जानते ही नहीं, समझते ही नहीं है। आप समझो, ये कोई व्यापार नहीं है। आपके अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हुई कि नहीं, आपका मन शांत हुआ कि नहीं, आपको मोक्ष की इच्छा हुई कि नहीं, आपको ब्रह्म ज्ञान के लिए मन में इच्छा हुई कि नहीं। नरसिंह मेहता भी यही कहते हैं, जहां लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, त्यां लगी सर्व साधना झूठ। आप कितने भी साधना करते रहो, लेकिन आपके मन में वो आत्मज्ञान की इच्छा ही प्रकट नहीं हुई है, तो इस जन्म के लिए तो ये सब साधना जो है वो क्या है, विफल है, व्यर्थ है। आप समझो, भले उसके कारण बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन वो पुण्य का फल कब, किस जन्म में, किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा, आपको तो आप जानते भी नहीं है। तो उनका अर्थ क्या है? महाराज श्री भी कहते थे, आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो ध्यान कर रहे हैं, आप जो पुण्य कमाई कर रहे हैं, वो इस जन्म में आपको काम आई कि नहीं आई? यही वो दैर्जित सर्ग, यहां ही हमें ये सर्ग माने कि ये जन्म मरण से विजय प्राप्त करना है। और इसीलिए ये सब आवश्यक है, मात्र ध्यान से कुछ नहीं होगा।
मोक्ष की इच्छा है कि नहीं आपके मन में? मोक्ष की इच्छा है, गुरु की प्राप्ति हुई कि नहीं? गुरु आपको शास्त्र श्रवण कराते हैं कि नहीं? शास्त्र श्रवण से, ध्यान से आपका मन अंतःकरण की शुद्धि हुई कि नहीं? और इसीलिए भगवान कहते हैं आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, हमारे ध्यान का लक्ष्य भी यही है, हम आत्म तत्व का चिंतन करें। लेकिन आत्मा तत्व का चिंतन अगर हमें करना है, देखो आत्मानंद में हम सब देख के गए, न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो यही जो आत्मा, जो आपको आपका परम प्रेमास्पद जो आत्मा है, उनकी ही उपेक्षा करके अर्थ, काम, संबंध, परिवार, सत्ता उसी में पड़े हुए हैं। आप सुन, आप अपनी ही अवगणना, उपेक्षा कर रहे हैं, और अपनी उपेक्षा करके कोई सुखी नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये सब आवश्यक है, आप समझो। अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, अंतःकरण प्रशांत होना चाहिए, अंतःकरण एकाग्र होना चाहिए। भगवान यही कह रही, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यते। ये मोह जो है, मोह माने कि इस जगत में एक दिन में सुखी हो जाऊंगा। तो जहां सुख नहीं है वहां हम सुख देख रहे हैं। और ये जब मोह की निवृत्ति, मोह रूपी कालुष्य माने कि हमारी बुद्धि में जो मोह रूपी मलिनता है, उनकी जब निवृत्ति हो जाए, निर्वेदमाय, तब हमें वैराग्य प्राप्त हो। और वैराग्य प्राप्त होने से मात्र से कुछ नहीं होगा। एक बार वैराग्य हो गया, मुंडक उपनिषद में कहते हैं सगुरु मेवा विगच्छत्, उनको गुरु के पास जाना है। और गुरु भी क्या कराएंगे? शास्त्र श्रवण कराते हैं, भक्ति कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। आजकल जितने भी समृद्ध, सबके लिए शास्त्र श्रवण जो है वो तो बाईपास हो गया। उन लोगों को तो शास्त्र श्रवण की कोई किसी भी प्रकार से कोई महत्व है ही नहीं। कई लोग मुझे कह आते हैं, मेरे शिष्य मुझे कहते हैं, स्वामी जी वो ये क्या गीता सुनते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप ध्यान करो। उनके संप्रदाय के जो गुरु हैं, उनके मन में शास्त्र श्रवण के कोई महत्व ही नहीं। और इसलिए शिष्य भी ऐसे ही मानते हैं कि शास्त्र की क्या आवश्यकता है, गीता क्यों सुनना है। अब एक भाई मेरे प्रवचन में आए, 5 दिन आए और 6ठे दिन बोले, स्वामी जी ये आप गीता ये क्या करते हैं? हम तो ध्यान, मुझे तो ध्यान में आनंद आता है। ठीक है, आपको जो करना है आप करो। आप सुन। और इसीलिए कहते हैं कि ये सब आवश्यक है। हमारे अंतःकरण में ये प्रशांत जो मन है, आप देखो, जब तक ये मन ध्यान एकाग्रमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरी भवेत्। ध्यान के द्वारा जो मन शुद्ध हो गया है, एकाग्र हो गया, सूक्ष्म हो गया है, उसी में ये ब्रह्म विद्या जो है स्थिर होती है, दृढ़ होती है। आप सब शास्त्र श्रवण हम करते हैं, वो शास्त्र श्रवण से ही ब्रह्म विद्या है। वो भी हम देख के गए, आत्मावारे श्रोतव्य है, मंतव्य है, निदिध्या, ये अंतरंग साधन। विवेक वैराग्य आदि जो है बहिरंग साधन है। वो सब हमारे अंतःकरण के निर्माण के लिए। लेकिन अंतःकरण की निर्माण बन होने के बाद ये श्रवण भी करना है, मनन भी करना है, निधिध्यासन भी करना है। उसी से हमें ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। और इसलिए कहते ज्ञान योगाभ्याम, ये जो हम चतुर्थ विध ध्यान की बात कर रहे हैं, उसमें ज्ञान भी है और योग भी है। और इसीलिए वो ध्यान नहीं है, वो ब्रह्म विद्या है। आप सब
वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हमें करनी है। वो ब्रह्म विज्ञान हमारा दृढ़ होना चाहिए। स्थित प्रज्ञा मानी क्या है? स्थिता प्रतिष्ठिता। अहम परम ब्रह्म इति प्रज्ञा बुद्धि ही अस्य इति स्थित प्रज्ञ है। अब वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। आप जिसका मन जो है ये राग भय क्रोध से मुक्त हो गया, आत्मनिव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जिसकी बुद्धि ये ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गई है, तो बोले ये ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या? क्यों ये ब्रह्म विद्या? अब तो बोले कि यही जो ध्यान जो ब्रह्म विद्या है उसी को हम ध्यान क्यों कहते हैं? अब समझो, ये ध्यान जो चतुर्थ जिस जो ध्यान है उसी को हम ब्रह्म विद्या क्यों कहते? विद्यात्व हेतुमाह। अब क्योंकि वो निर्गुण निराकार का जो ब्रह्म का जो ध्यान है वो ज्ञान क्यों है? तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, विद्यायाम सच्चिदानंदः विद्यायाम सच्चिदानंदः अखंडैकरसात्मताम् अखंडैकरसात्मताम् प्राप्य भान्ति न भेदेन प्राप्य भान्ति न भेदेन भेदकोपाधिवर्जनात् भेदकोपाधिवर्जनात्। विद्यायाम विद्या में ब्रह्म विद्या में आप देखो, सच्चिदानंदः अखंड एक रसात्मताम् प्राप्य, ये जो है तो ब्रह्म विद्या में क्या होता है? सच्चिदानंदः, मैं सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप हूं। अखंड एक अद्वितीय अखंड एक रसात्मताम् रस स्वरूप हूं मैं। इस प्रकार से प्राप्य भांति न भेदेन। अब तो कहते हैं कि इस प्रकार से एक बार जिसको ये ब्रह्म विद्या में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित है। अब वो जानता है मैं एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हूं, अखंड अखंड, कोई खंड कोई विभाग नहीं है, कोई दूसरा है नहीं, एक अब एक रसात्मताम् एक रसात्मता, सर्वत्र एक ही चैतन्य है, जड़ चेतन चर अचर में सर्व एक चैतन्य समम ब्रह्म। अब देखो, भले इसको हम जड़ कहते हैं लेकिन सच्चिदानंद ब्रह्म तो वहां पर भी है। आप समझो, एक रस है, एक समान है। और इसलिए कहते हैं कि ये सब आवश्यक है। कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि जब हो जाती है, शांत हो जाता है, तो ये ब्रह्म ज्ञान हो जो स्पष्ट हो जाता है। योग युक्त मुनिर ब्रह्म अचिरेण अधिगच्छति। तो ये सम ब्रह्म एक रस मानी समय सम ब्रह्म। आप देखो एक समान है सर्वत्र, जड़ है चेतन है, भले जड़ता हमें दिख रही है, वो जड़ता जो दिख रही है या चेतनता जो हमें दिख रही है वो सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर से ये शरीर जो है सूक्ष्म शरीर के कारण चेतन दिख रहा है, और जो जड़ वस्तु है वहां सूक्ष्म शरीर का अभाव है, इसलिए वो जड़ है। लेकिन सच्चिदानंद ब्रह्म तो एक समान है, सर्वत्र चैतन्य एक समान है, एक रस है। अब जड़ वस्तु भी वही चैतन्य है। और इसीलिए भेदे न भेदे न भेग भेदक उपाधि वर्जनात् भांति न भेदे न। वो सच्चिद आनंद जो है वो भिन्न भिन्न हमें नहीं दिखेगा, एक अद्वितीय ब्रह्म है। आप देखो कोई भेद नहीं है उसमें। सच्चिद आनंद 3 शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन वस्तु तो एक ही है, कोई भेद नहीं है। आप समझो क्यों? भेद का उपाधि वर्जनात्, ये जो भेद करने वाली जो उपाधि जो है वो उपाधि है ही नहीं,
जब तक आपकी दृष्टि उपाधि पर है तब तक आपको भेद दिखेगा। घड़े पर आप दृष्टि रखेंगे तो घटाकाश, अनेक घटाकाश आपको दिखेगा। जितने घड़े हैं उतने आकाश दिखेंगे। लेकिन घड़े पर से दृष्टि अगर आप हटा के आकाश पर दृष्टि कर लेंगे तो एक अद्वितीय आकाश है। घड़े में आकाश है, घड़े के बाहर आकाश है, और घड़े की जो दीवार है वो दीवार भी क्या है? आकाश मात्र है। आप समझो? तो ये भेद का उपाधि जो है, जो भेद करने वाली जो उपाधि है, वो उपाधि है ही नहीं। जब उपाधि ही नहीं है, भेद करने वाली उपाधि ही नहीं है, तो जो रहेगा वो क्या रहेगा? एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आप समझो? और इसीलिए ये ब्रह्म विद्या है जिसमें मैं एक अद्वितीय, आप एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है। ये ज्ञान है ब्रह्म विद्या। और इसीलिए ध्यान और ब्रह्म विद्या को दो नहीं करना है, आप अलग रखो। आप समझो? और जिस ध्यान में आप एक अद्वितीय तत्व का चिंतन कर रहे हैं, जिससे आपका मन वो तत्व में स्थिर हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म विद्या में तो जो ज्ञान है वो एक अद्वितीय तत्व का ज्ञान है, वेद का उपाधि वर्जनात्। अब भेद करने वाली जो उपाधि है वो उपाधि रहित आत्मा है, मानी कि उपाधि है ही नहीं। वर्जनात् मानी कि सर्व उपाधि जो है वो बाधित हो जाती है। उपाधि की दृष्टि से अनेकता है, उपाधि की दृष्टि से जड़ता और चेतनता है, उपाधि की दृष्टि से चर और अचर है, उपाधि की दृष्टि से अधोलोक है। अब देखो, अधो योनि है, ऊर्ध्व योनि है। अब ये सब योनि उपाधि की दृष्टि से। पशु जिसको हम कहते हैं वो उपाधि की दृष्टि से अधो योनि हम कहते हैं। देवत्व जो है वो उपाधि की दृष्टि से हम उनको ऊर्ध्व योनि कहते हैं। अब तो ये जितने भी भेद है, सब भेद जो है वो उपाधि के कारण है, और उपाधि स्वयं मिथ्या है। हम देखेंगे, जब उपाधि स्वयं मिथ्या है तो उसके कारण जो भेद दर्शन जो हमें हो रहे हैं वो भेद भी नहीं है। आप देखो, उपाधि रहित एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और इसीलिए जिस ध्यान में हम इस प्रकार से जो चिंतन कर रहे हैं वो ब्रह्म विद्या है, उसको ध्यान कहने की आवश्यकता है ही नहीं। उपाधि की अनेकता है, आप समझो। लेकिन उपाधि की जिस प्रकार से अलंकार अनेक होते हैं, लेकिन सुवर्ण तो एक ही है। अलंकार में अनेकता हो सकती है, भेद हो सकता है, लेकिन और अलंकार आभूषण की अनेकता के कारण क्या सुवर्ण में अनेकता आ गई? नहीं। देखो, ये वेदांत का गणित अलग है। 1000 अलंकार है, उसमें आप देखो, एक सुवर्ण है, उसमें आप 1000 अलंकार आभूषण जोड़ देंगे तो क्या 1000 एक होगा? नहीं। एक सुवर्ण में आप 1000 क्या, कितने भी आप अनंत आभूषण भी उनको जोड़ देते हैं, लेकिन रहेगा तो वो एक सुवर्ण ही। और इसलिए कहते हैं भेद का उपाधि वर्जना। ब्रह्म में कोई उपाधि है ही नहीं। आप समझो, सर्व प्रकार की भेद करनारी उपाधि से रहित है ये ब्रह्म। और इसीलिए ब्रह्म में अनेकता की कोई संभावना ही नहीं है। अद्वैत आनंद में हम देखेंगे कि द्वैत है ही नहीं, अनेकता ही नहीं है। क्योंकि अनेकता कराने वाली जो है, अनेकता दिखाने वाली जो उपाधि है वो उपाधि है ही नहीं।
दिखती है, प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविकता नहीं। जिस प्रकार से सूर्योदय प्रतीत होता है लेकिन सूर्योदय होता नहीं है। आकाश में नीलिमा हमें दिख रही है लेकिन आकाश नील रंग का नहीं है। अब सब उसी प्रकार से उपाधि के कारण हमें अनेक दिख रहे हैं। अनेक जल पात्र में अनेक सूर्य के दर्शन होते हैं, तो क्या सूर्य अनेक हो गए? नहीं। अनेक सूक्ष्म शरीर है तो जितने योनि है क्या उतने आत्मा बन गए? नहीं। अब समझो, भेद का उपाधि वर्जनात्, भेद करने वाली उपाधि रहित आप एक अद्वितीय एक रसात्म ब्रह्म आप। लेकिन वो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वो ध्यान में, चतुर्थ विद ध्यान में हम ये चिंतन करते हैं। और इसलिए हम ध्यान को भी ब्रह्म विद्या कहते हैं, क्योंकि वो एक अद्वितीय स्वरूप का चिंतन हम करते हैं। लेकिन है तो वो ब्रह्म विद्या, न ध्यान। आप समझो, वो ध्यान नहीं है, वो ब्रह्म विद्या ही है, क्योंकि वो ब्रह्म विद्या माने कि अपने स्वरूप का ज्ञान है वहां पर। तो बोले आप जो भेद का उपाधि वर्जनात् कह रहे हैं, तो ये भेद का उपाधि वर्जनात् कह रहे हैं, तो ये भेद करने वाली जो उपाधि है वो क्या है, कैसी है? तो आगे के श्लोक में वो दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।